हेलो एवरीवन, स्टडी नेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू पीपल आर गुड एंड डूइंग वेल इन योर लाइफ। डियर स्टूडेंट, आप क्लास 10th में आ गए हैं और क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाना हर एक स्टूडेंट के लिए एक एस्पिरेशन है, हर एक स्टूडेंट का अच्छा सा टारगेट है, क्योंकि ये आपके करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। जी हाँ, क्लास 9-10th के फाउंडेशन से ही आप डिसाइड करेंगे कि आपको अपने लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है। और यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाने के लिए साइंस में आपकी समझ, साइंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सो हियर इन दिस लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उनके सोल्यूशन। जी हाँ, जो आपके यूनिट के लास्ट में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, अनसॉल्व्ड थ्योरी दी हुई है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिया गया है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थ्योरी है तो हम बताएंगे आपको कि ये थ्योरी किस तरीके से पूछ रहा है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि ये लेक्चर सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी आपके साइंस का बेस को स्ट्रॉन्ग करने में। एंड आई एम वेरी श्योर कि आगे भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी में भी आपकी मदद करेगी। सो चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ हियर विल बिगिन अप। यूनिट का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर 1। और अगर हम कंटेंट की बात करें तो इसमें केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और जो आपके ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर है। यानी बेसिकली यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से जुड़ी हुई बातें हैं। इक्वेशन कैसे बनते हैं, उनको बेसिकली कैसे बैलेंस करना होता है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिएक्शन क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बेसिक बातें हैं, ठीक। तो ये आप थ्योरी में पढ़ोगे ही, तो यहां पर इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं सीधा आ जाता हूं एक्सरसाइज की प्रॉब्लम पे और उन प्रॉब्लम्स को यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी नाइस क्वेश्चन। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसने एक आपको इक्वेशन दी है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक आपके पास लेड ऑक्साइड है जो सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन से रिएक्ट कर रहा है, यानी कि ये रिएक्ट कर रहे हैं आपस में। और जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो लेड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म है, गैसेस फॉर्म है। नाउ इस रिएक्शन से जुड़ी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड इन चारों स्टेटमेंट में ये आपसे पूछना चाह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना है कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे करेक्ट नहीं पूछ रहा है, ही इज नॉट आस्किंग यू द करेक्ट। वो आपसे जानना चाह रहा है विच आर इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट बताना है। अब देखो, इनकरेक्ट में देखोगे तो जो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट में कह रहा है कि लेड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेड ऑक्साइड गेटिंग रिड्यूस्ड। देखो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझ लो आप। नाउ यू गेट द पॉइंट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब समझो। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। फिजिकल सिग्निफिकेंस पे बात किसी अलग से वीडियो में करेंगे और प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को आप हमेशा बताएंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में अगर ऑक्सीजन जोड़ रहा है तो आप कह देंगे कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं, इनको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिडक्शन की बात करेंगे तो आप लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, यानी कि उसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाए, लूज हो जाए, उसमें जो ऑक्सीजन है वो लूज हो जाए। अब आपको बेसिकली यहां पे दिख रहा है कि 2 PbO यानी कि लेड ऑक्साइड है प्लस, अच्छा इंटरेस्टिंगली मैं आपको यहां पे ये भी समझाता हूं कि लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके लेड बना रहा है और CO2 बना रहा है। ये एक बेसिक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको स्टेटमेंट देगा तो क्या कहेगा, लेड ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन से रिएक्ट करने के बाद लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। ये जो नंबर लगे हैं ना, जैसे लेड के पहले 2 लगा हुआ है, आप यहां पे ध्यान से देखो, लेड के पहले क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। और आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो यहां पे भी लेड के पहले 2 लगा है, लेड ऑक्साइड के पहले 2 लगा है। ये कहता है बैलेंस करना। अब बैलेंसिंग भी आपको आगे मैं सिखाऊंगा। तो यहां पर अगर बैलेंस करने को आपसे वो कह रहा है तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली बैलेंस करना है। कैसे, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा CO2 बनेगा, यानी ये 2 ऑक्सीजन होंगे। और यहां पे लेड में सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, तो इसके पहले 2 लगा दो। लेड ऑक्साइड के पहले आपने 2 लगा दिया। तो जैसे लेड ऑक्साइड के पहले 2 लगा दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, आपका लेड ऑक्साइड है, आप इस पूरे के पहले 2 लगाएंगे रिएक्टेंट के। आप ऐसा नहीं करेंगे कि Pb2O कर देंगे, Pb2O का कोई एलिमेंट बन ही नहीं सकता। आप समझिए, लेड ऑक्साइड के पहले 2 लगाए, तो लेड ऑक्साइड की जब पहले 2 लगाए तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 लेड हो गए, तो ऑक्सीजन 2 हो गए,
कार्बन एक था चलेगा, लेड 2 होगा तो यहां पे भी 2 लगा के बैलेंस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो लेड ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्ट किया तो लेड बना और यहां पे क्या बना आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना। नाउ ये प्रैक्टिस का गेम है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। नाउ देखिएगा किसमें एडिशन हुआ ऑक्सीजन का और किसमें लॉस हुआ। आप देख पा रहे हैं कि जो लेड ऑक्साइड है इसमें से ऑक्सीजन गायब हो गया, सिर्फ लेड बचा, और जो कार्बन था कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो कह रहे हैं लेड इज गेटिंग रिड्यूस, गलत है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। रिडक्शन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लेड में से नहीं, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड गलत है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये सही है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आप देखेंगे तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन नहीं जुड़, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है, जो है कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया, लॉस हो गया, तो क्या बना है आपके लेड बना। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं, यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक। तो भैया ए और बी हमारे क्या है, गलत है, ए और बी गलत है, यही आपसे पूछा था, करेक्ट। चलिए, दैट वाज अगेन अ गुड क्वेश्चन, गुड प्रॉब्लम हियर। नाउ हम ये बैलेंस कैसे करना है उस पर हम बात करेंगे आगे। नाउ यहां पर देखो बहुत इंटरेस्टिंग, आयरन ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, और क्या बना रहा है, आयरन बना रहा है। अब ये रिएक्शन किस प्रकार की रिएक्शन है, 4 प्रकार की रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट। नाम में क्या रखा है वालों से बता दो कि नाम में, साइंस में बहुत कुछ रखा है, नाम समझ में आ जाए तो नाम से भी हम काफी चीजों का गेस कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है चीजें कंबाइन हो जाए, तो जो रिएक्टेंट है कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बना दे तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यानी रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाए, जुड़ जाए और कुछ प्रोडक्ट बना दे। तो जैसे आपको पता है कि जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ, इसका एक मतलब क्या, इसका एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है कि जब P और Q दो हैं ये कंबाइन होके क्या बना ले, PQ बना ले। यानी कि अगर आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करोगे, जब आप इसको डिटेल में समझने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब ये है कि जब हमारा हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है। अब देखो सर बैलेंस करना जरूरी है, अमोनिया में NH3 ही होगा, क्यों, क्योंकि कभी भी नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा तो आप इस चीज का हमेशा याद रखना कि जितनी जिसकी वैलेंसी होगी उतना वो, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को दे देगा, हाइड्रोजन जो है 1 नाइट्रोजन को दे देगा, इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए, 3 और 2 के सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, जब मैं यहाँ 3 लगा दूंगा तो ये 6 हो जाएगा, जब यहाँ 2 लगा दूंगा तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस कर लिया जाता है और नाइट्रोजन बैलेंस है। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, 2 रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होके एक नया एलिमेंट बना रहे, ठीक है। एक होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब होता है अलग हो जाना, यानी कि PQ अब अलग होके P और Q बना ले, PQ अब अलग होके क्या बना ले, P और Q बना ले। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपके पास सपोज दैट यू हैव CaCO3, तो ये आपस में रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। ये बैलेंस्ड है, हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये बैलेंस्ड है, इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ना। हमारे पास बहुत एक इंटरेस्टिंग है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ना तो कंबाइन हो रहा है और ना तो क्या हो रहा है आपके पास डिकम्पोजिशन, यानी अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। यानी कि आप समझ रहे हो ना, ये एक तरीके का है कि ना तो आप सिंगल हो ना तो आप कमिटेड हो, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, आपका ब्रेकअप हुआ है ना आपका पैचअप हुआ है, जैसे चल रहा था बस उसकी जगह कोई और आ गया, काइंड ऑफ। तो कहने का जो मतलब है मेरा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की आप बात करेंगे तो इसका मतलब होता है कि कम रिएक्टेंट वाले को डिस्प्लेस कर देगा ज्यादा रिएक्टेंट वाला चीज, ठीक है। जैसे आप यहां पे समझिए, ये क्या है, ये एक तरीके की क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। आप देखो यहां पे आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम गया, एल्यूमिनियम ने आयरन ऑक्साइड को डिस्प्लेस कर दिया, यहां अपनी जगह ले ली।
आप समझो, इस आयरन ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ने क्या कर दिया, आयरन ऑक्साइड को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि मान लो अगर कोई PQ है और PQ जो है R के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो R क्या है ना, इट इज वेरी हाईली रिएक्टिव, तो R क्या करेगा, Q के साथ आ गया और P हमारा क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप समझो, तो यहां पे क्या हुआ, जुड़ा न तो जुड़ रहा है न तो माइनस हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो जा रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। आप समझो ना, R ने P को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो यहां पे यही है। और एक होती है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मजेदार बात, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सचेंज हो रहा है। कैसे, तो जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि आपके पास PQ है, आपको डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दिख गया। अब यहां पर आ जाओ, PQ है और PQ के साथ क्या है, QR है फॉर एग्जांपल, तो QR है। तो अब आप समझो यहां पर PQ है और QR है, तो यहां से चला जाए आपका RQ उधर चला जाए, आप समझो RQ उधर चला जाए और यहां पर आपका क्या हो जाए, एक सॉरी PQ और RS लिखो ना, PQ लिखो और व्हाट यू राइट हियर RS लिखो। तो यहां पर जो है RQ उधर चला जाए और PS इधर आ जाए, इस तरीके की सिचुएशन है। यानी कि आप समझो कि P कहां चला गया, यहां चला गया, जस्ट गिव माय दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये यहां चला गया और ये कहां आ गया, यहां आ गया। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट वाली सिचुएशन। जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया, ये हमारा एग्जांपल, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नीचे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जो है हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है, और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे तो कोई भी एक एग्जांपल ले लो। जैसे सिल्वर AgNO3 को HCl से आप रिएक्ट करा दो, जैसे AgNO3 है, आप इसको HCl से रिएक्ट करा दो तो क्या बन जाएगा, आप समझो ना। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं तो Ag को डिस्प्लेस कर देगा H, है ना, तो HNO3 बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि एक दूसरे को AgCl और HNO3 बन जाएगा, AgCl प्लस HNO3। तो ये कहानी हमारी पूरी की पूरी बन जाती है, ठीक है। तो ये आप समझ जाते हैं, तो ये तरीका है, ठीक है। बाकी मैंने एग्जाम्पल के तौर पे फॉर योर बेटर रेफरेंस ये दिया है मैंने, ये एग्जाम्पल है टाइप ऑफ रिएक्शंस के, बेसिक्स हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड कर दे, ठीक है, किसके साथ, आयरन फिलिंग्स के साथ। अब देखो फिलिंग्स का मतलब क्या होता है, आयरन फिलिंग्स का मतलब होता है बहुत क्रस्ड, बहुत पतला, एक पाउडर्ड फॉर्म में कोई चीज है, उसको फिलिंग्स कहते हैं, ठीक है। मतलब वो गैप्स को भर देगी, तो एक तरीके से आप समझो आयरन पाउडर। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी HCl है, उसको आप आयरन के साथ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। देखो कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। HCl है, आप बिल्कुल बेसिक रखो, पहले बैलेंस मत किया करो, पहले कंपाउंड का नाम लिख लो या एलिमेंट का नाम लिख लो। HCl को आयरन के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा। देखो सर, ये अब आपको पता है एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनेगा। आयरन इज हाईली रिएक्टिव। अगर आपके पास एक सीरीज होती है जो आप क्लास 9th में पढ़ते हैं या फिर मैं किसी थ्योरी में पढ़ा दूंगा, एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज होती है, तो मेटल्स जनरली ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आयरन इट इज हाईली रिएक्टिव, तो आयरन क्या जाएगा कि यहां पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। तो आयरन क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, क्या बनाएगा, FeCl बनाएगा और यहां पर H बनेगा। अब देखो सर, H के फॉर्म में कभी आएगा नहीं, हमेशा H2 के फॉर्म में आता है। हाइड्रोजन गैस को हमेशा आप H2 के फॉर्म में लिखेंगे, और Fe और Cl भी नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों गलत है, हमेशा FeCl2 बनेगा। क्यों बनेगा, उसका भी रीजन दे रहा हूं। देखो माय डियर, आयरन जो है उस पे होती है +2 और क्लोरीन पर होती है -1। तो जब हम इनको आपस में क्या करेंगे, कंबाइन होके अगर एक कंपाउंड बनाएंगे, तो आयरन पे है +2, क्लोरीन पर है -1, तो ये अपना 1 इसको देगा, ये अपना 2 इसको देगा। यानी क्लोरीन का 1 इधर आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव भूल जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव भूल जाओ, यानी कि आप समझो तो ये अपना 2 इसको दे देगा और ये इसका 1 ले लेगा। ये तरीका होता है बनाने का, जो मैं आप पढ़े हुए हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं। तो ये अपना 2 इधर दे देगा, ये अपना 1 इधर दे देगा, और हमेशा आपका क्या बन जाएगा, FeCl2 बनेगा। तो FeCl तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इनकी बैलेंसिंग अलग है। FeCl2 बनेगा, और FeCl2 बनेगा तो यहाँ पे 2 आपको लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि Cl2 2 क्लोरीन है, तो 2 लगाना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश करो,
तो 2 यहां पे क्लोरीन लगा दिया, 2 हाइड्रोजन है, H2 है, अब ये बैलेंस हो गया। अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे जैसे मैंने अभी अमोनिया बनाया था NH3, आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने यहां क्या बनाया था, NH3 बनाया था, ये बनाया था NH3। अब NH3 कैसे बनेगा सर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर। अब हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, तो हाइड्रोजन का 1 नाइट्रोजन के पास जाएगा। आप समझने की कोशिश करो बेसिक्स, प्लस माइनस भूल जाओ, प्लस माइनस भूल जाओ। प्लस माइनस तो जब आप पढ़ोगे, आपके पास जब टेबल आएगी तो पीरियोडिक टेबल, तो उसमें जान जाओगे कि प्लस माइनस कैसे होता है। तो हाइड्रोजन का 1 इधर आएगा और नाइट्रोजन का 3 इधर जाएगा, तो अमोनिया हमेशा क्या बनेगा, अमोनिया हमेशा NH3 बनेगा, क्योंकि इनकी वैलेंसी अलग है। जैसे मान लो सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl में अब किसी में 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि NaCl में किसी में 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि Na भी +1 है और Cl -1 है, तो इसका 1 इधर, इसका 1 इधर और इसका 1 इधर, तो ये मिला के क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे। तो NaCl में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों की वैलेंसी 1 है, प्लस माइनस भूल जाओ। NH3 में दोनों की वैलेंसी 1 नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन के लिए 3 है और हाइड्रोजन के लिए कितना है, 1 है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में अमोनिया का फॉर्मूला NH नहीं होगा, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 हो जाएगा। तो हमने ये इक्वेशन बना दी। अब बोल रहा हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सही तो कह रहा है ये, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। फिर बोल रहा क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। नहीं, क्लोरीन गैस कहां प्रोड्यूस हो रही है, नहीं हो रही है। नो रिएक्शन टेक प्लेस। भैया रिएक्शन होता है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। नहीं, तो सिंपल सा पहला वाला आंसर है। तो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी कि FeCl क्यों नहीं बनेगा, FeCl2 बनेगा। NH क्यों नहीं बनेगा, NH3 बनेगा। और यहां पर NaCl क्यों बनेगा, इट डिपेंड्स अपॉन वैलेंसी। अगर Fe क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो Fe का इधर चला जाएगा और क्लोरीन का इधर आ जाएगा, एक तरीका होता है, ठीक है। दूसरा चीज, आयरन ने इसको क्यों डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को क्यों, इसलिए कर देगा क्योंकि एक्टिविटी सीरीज में या रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, करेक्ट। नाउ जंप टू द प्रॉब्लम नंबर 4। What is the balanced chemical reaction and why should chemical equation be balanced? सर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन का क्या मतलब होता है, और वो कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हमको बैलेंस क्यों करना चाहिए। देखो ना क्यों करा, हम सीधा सीधा हाइड्रोक्लोरिक जो हमारे पास क्या है एसिड है, उसको डायरेक्टली क्या कर देते, आयरन से रिएक्ट करके FeCl2 हाइड्रोजन बनाते। 2 क्यों लगाया, अरे सर कंजर्वेशन ऑफ मास। आप समझो, आयरन क्लोराइड अगर FeCl2 बनेगा और यहां मैं 2 ना लगाऊं तो मास ऑफ कंजर्वेशन हो ही नहीं सकता। इधर क्या हो जाएगा, इधर मास ज्यादा हो जाएगा और इधर मास कम हो जाएगा, लेकिन मास जो है कंजर्व रहना चाहिए रिएक्शन की तरफ। यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है दोनों की अगर हम बात करें तो बोथ शुड बी इक्वल एटम्स होने चाहिए, है ना। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है बेसिकली जहां पे नंबर ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ एलिमेंट, मैं प्रॉपरली लिख देता हूं यहां पे। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन इन विच, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में ले रहा हूं, in which number of different atom of element, number of different atom of element, on reactant side यानी कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट यानी कि राइट साइड, इक्वल टू दैट ऑफ प्रोडक्ट साइड। मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेता हूं। क्या एग्जांपल है कि सर जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो पानी बनाता है। लेकिन सर आप देखो, आप समझो, देखो यहां हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 हैं,
और पानी में हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का सिर्फ 1 होता है, तो बैलेंस्ड ही नहीं है। आप समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं तो पानी में भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है, तो बैलेंस्ड ही नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का, तो आप यहाँ पे क्या करो 2H2 लगाओ, तो हाइड्रोजन के क्या, अच्छा मजे की बात है कि यहाँ पर सिर्फ 2, यहाँ पर सिर्फ 1, तो जैसे मैंने 2 लगा दिया तो हाइड्रोजन का हो गया 4 और ऑक्सीजन का 2, तो ठीक है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे भी लगा दिया, तो अब हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, ऑक्सीजन का 2, तो हाइड्रोजन के 4, और क्योंकि 2 पहले लगा है तो ऑक्सीजन के भी अब 2 हो गए, तो बैलेंस्ड हो गया। क्यों करते हैं, आका क्वेश्चन है कि वाई शुड बी बैलेंस सेम। अगर हम क्या करें, इसका क्या निकालें, इफ वी कंजर्व द मास, जैसे मास की आप बात करेंगे तो इधर का जो मास है और इधर का जो मास है इट शुड बी इक्वल, तो कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से, कंजर्वेशन मास के प्रिंसिपल की वजह से हमको इसको करना होता है, बैलेंस करके रख के चलना पड़ता है, वी हैव टू बैलेंस इट। ओके, यहाँ पे लिखेंगे सो दैट इट फॉलो द, तो मैं यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूं, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि अ केमिकल इक्वेशन is needed to be balanced so that it follows the principle of conservation of mass। तो मास कंजर्वेशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जो मास है, टोटल वजन है, वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला लेक्चर था। तो पहले लेक्चर में मैंने बेसिक बात ही करेंगे और मैं थोड़ा बेसिक ही चलूंगा, और जैसे जैसे आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपके ग्रिप में आने लगेंगी एंड यू विल एंजॉय द लेक्चर देयर। ओके, सो दिस वाज द बेसिक पार्ट हियर, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो आगे के नंबर ऑफ लेक्चर्स में आते रहेंगे, तो उसकी टेंशन आपको लेना नहीं है। बाकी इफ यू नीड एनी सजेशन, इफ यू नीड एनी गाइडेंस, तो आप हमें डायरेक्टली टेलीग्राम पर इस आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, और लेक्चर के जितने भी पीडीएफ्स हैं, लिंक्स हैं, एंड या फिर अगर हम बात करें कि जो भी क्लासेस की अपडेट्स हैं, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल को आप SN 9 and 10 को स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज इट हियर from my side. Thank you everyone and I wish you good luck.